हाय एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सब अपने अपने घर में ऐसे ही फटाफट काम करे होंगे जैसे यहाँ भाभी दिख रही है। तो आपको मैंने बताया था ना, घर में साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं। तो आज ये आगे का रूम हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। मैं कहा चलो इसमें भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दें, क्योंकि दिवाली के बाद कोई क्लीनिंग हुई नहीं है और फिर ना बहुत गंदा हो जाता है घर। मतलब साल में 2 बार तो डीप क्लीनिंग चाहिए, अदरवाइज़ घर बहुत ही गंदा हो जाता है। जबकि हमारा फ्लैट है ना बिल्कुल मेन रोड पे तो नहीं है, बट स्टिल पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। भाभी साफ़ करते करते यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा धूल आई हुई है। कल मैंने व्लॉग में शेयर किया था, विवेक का रिपोर्ट एकदम बढ़िया आया है, सब लोगों ने बहुत खुशी जताई है। स्किन केयर रूटीन इज़ ए बैंक अकाउंट, इन्वेस्ट वाइजली। इसका मतलब क्या हुआ, सभी समझ गए होंगे। भाई आपकी जो स्किन होती है वो आपके बैंक अकाउंट की तरह होती है, इसमें बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि प्रोडक्ट वो यूज कीजिए जो आपको सच में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हो, जो भी आपका इशू हो उसके लिए। तो आज मैं आपके साथ कोजी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। जब बात आती है स्किन लाइटनिंग की तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है मुझे। So here I have 2 products from Koji Care. One is Koji Care Skin Lightening Soap and one is Koji Care Skin Lightening Cream. दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइज, और ये मैं पहली बार रिव्यू नहीं कर रही हूँ, आपके साथ मैं पहले भी इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज। इसके अंदर है कोजिक एसिड, आर्बुटिन एंड ग्लूटाथियोन। क्या करेगा, ग्लोइंग एंड यूथफुल स्किन देगा, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देगा, रिमूव करेगा स्पॉट्स को, मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को। ऑल टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेड स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और आपको काफी हेल्प करेगा आपके स्कार्स, स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को हल्का करने में, रिमूव करने में, लाइटन करने में। तो गाइज ये है कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम, जो कि बहुत अच्छी है। एनरिच्ड विद कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, ग्लूटाथियोन, नियासिनामाइड, विटामिन सी, बेस्ट फॉर मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एज स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि यू विल गेट ग्लोइंग एंड यूथफुल स्किन। ये आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देगी, डार्क स्पॉट को रिमूव करने में हेल्प करेगी, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और स्किन को फर्म करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। ये सूटेबल है ऑल टाइप हाइपर पिगमेंटेड स्किन, यानी किसी भी तरह की आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, कुछ भी आपको एज स्पॉट वगैरह हैं, सब लोग परेशान होते हैं। और पता है लोग अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं अगर स्किन पे स्पॉट्स वगैरह रहते हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मैं इस क्रीम को बहुत बार रिव्यू कर चुकी हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम रिव्यूइंग दिस क्रीम एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स छोड़ दूंगी, डेफिनेटली आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप। इस सोप के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस सोप है और बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर चुके हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले भी हैं। तो ये इम्प्रूव फॉर्मूला इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये एंटी एजिंग है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देता है और इसके अंदर अगेन कोजिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है, आर्बुटिन है एंड विटामिन सी एंड ई भी है। तो कुछ इस तरह से ये सोप है, इसके ऊपर भी कोजी केयर लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा हल्का सा फ्रेग्रेंस है और ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और आपको काफी हेल्प कर सकता है अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो सब में आपको बहुत मदद करेगा। मुझे तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट कर लीजिए और आज ही बाय कर लीजिए। थैंक यू। बाहर रखा गया हम दोनों को, नहीं आज दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, आज नहीं खुलेगा गाइस। उसका रीज़न ये है कि मैं इनको ना दोनों को कब से कॉल कर रही थी, मुझे ना कुछ चीज़ मंगवानी थी। दोनों ने अपने फ़ोन जो है, एक ने भी नहीं देखा, कम से कम दोनों के फ़ोन पे अलग अलग मैंने 11 मिस कॉल करी हैं। वो जाने दो, लेकिन आज तुम दोनों ना यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये जो दादर है ना, ये जो स्टेयर्स हैं, यहाँ बैठो दोनों। चलो आज एंट्री नहीं मिल रही मुझे ना गाइस, बहुत अर्जेंट। नहीं खोलने दूंगी, नहीं खोलने दूंगी। भाभी बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, घर में बोल, तू बोलेगी वो होगा। कितने कॉल किए पता है, अभी भी मना कर रहे हैं। नहीं खोलूंगी, नहीं। और इनका फोन बिजी था, दिखाओ किससे बात कर रहे थे, दिखाओ। एक्स से बात कर रहा था। अब तो बिल्कुल नहीं, यहाँ लॉक मार रही हूँ, रुको। लॉक मारो। मैंने एक्स बोला है, लॉक मारो। अरे एक्स है ना, एक्स वाई जेड से बात कर रहे हैं। लॉक। अरे भाई एक्स वाई जेड यानी। चलो ठीक है गाइस, आप बताओ, खोल दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? चलो छोड़ दिया जाए। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। संस्कृत का पेपर अच्छा गया। हाँ दिखा, क्वेश्चन पेपर दिखा।
कल मैंने पढ़ाया था अभी को संस्कृत पेपर के लिए। क्या बोल रहे हैं पता है मुझे आके? कहते हैं मम्मी मैं दीदी से ही ट्यूशन लूंगा आपसे, दीदी का पढ़ाया हुआ दिमाग में रह गया। हाँ देखा क्वेश्चन पेपर दिखा। हाँ मैंने क्वेश्चन पेपर उसको दिया है। यहाँ पे देखो विवेक जी सफाइयाँ चल रही हैं हमारी। और गाइस कल के व्लॉग में मैंने सांभर रेसिपी शेयर करी थी जिस पे मंजू त्यागी जी ने कमेंट किया कि वो तेलंगाना से हैं और सांभर बहुत टेस्टी बनता है, उसमें थोड़ा सा चने का दाल भी डालना चाहिए। उन्होंने ना अपनी एक रेसिपी शेयर की है कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया वाली रेसिपी शेयर करी है उन्होंने। थैंक यू मंजू जी मेरे कमेंट सेक्शन में अपना रेसिपी बताने के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत खुशी जताई है विवेक के अच्छे रिपोर्ट्स पे, जैसे कि पंकज पटेल जी, सुलभा, आई लव माई इंडिया, बहुत सारे आईडीज़ हैं, मोनिका बंसल जिन्होंने कहा है कि भाई बहुत अच्छा हुआ है कि उनका रिपोर्ट एकदम ठीक ठाक आया हुआ है। और यहाँ भाभी अकेले काम नहीं कर रही थी, मैं भी साथों साथ थोड़ा थोड़ा कर रही थी। और ये मैंने भाभी को हिट दिया है क्योंकि ना जब भी हम घर की सफाई करते हैं मैं लास्ट में ये इंसेक्ट किलर ज़रूर डलवा देती हूँ पीछे पीछे तक, जिससे कि ना लाइक इंसेक्ट होने का थोड़ा सा तो डर कम हो ही जाता है। आराम कर रहे हैं। हाँ हम लोग सब काम कर रहे हैं, ये आराम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। चलो हटो नहीं तो तुम्हारे ऊपर ना धूल लगेगी फिर बोलना मत। यार जी बढ़ गया है। एक्चुअली अभी को बोलो कि वो सुनो, उस दिन तुमने वो देखा था ना वो चार्जर उसका वैक्यूम का, वो निकाल के देना जरा, तो इसको मेरे वैक्यूम। पास नहीं, वो लेके गई थी। और परसों के ब्लॉग में जिसमें मैं विवेक को लेके सूरत गई थी चेकअप के लिए, उस पे ना एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया पूनम सिंधी जी का, जिन्होंने मुझे विशेस भी दी हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है, आप एनिमल्स को फीडिंग करा के बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इन बेजुबानों को ज़रूर खिलाना चाहिए। बिल्कुल ये सच बात है क्योंकि वो लोग बेज़ुबान हैं, वो कैसे हमसे खाना मांगेंगे, हम लोग समझ के देंगे ना, वो हमारा बड़प्पन है और हमारा इंसान होने का ना हम फ़र्ज़ निभाएंगे। क्योंकि हम इंसान हैं ना, एटलीस्ट मुँह से कह सकते हैं यार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो कुछ नहीं कह सकते, वो बेजुबान है। आप प्लीज़ मदर डॉग को स्टरलाइज कर देना 4 मंथ्स के बाद, और भी डॉग्स को 1 बाय 1 करा दीजिएगा। जी हाँ मैंने उनको बात कराना है, मैंने डॉग शैम्पू मंगवाया है, अमेज़न से ऑर्डर किया है, बहुत जल्दी मैं उन लोगों को बात करवाने वाली हूँ बहुत अच्छे से। और एक पाउडर आता है शायद हिमालय का आई थिंक, जो कि डालने से टीज़ फ्लीज़ वगैरह उनसे दूर रहते हैं, सो वो भी मैंने मंगवाया हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समझा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आजकल आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग जानना चाहते थे मम्मी पापा कैसे हैं, तो मम्मी पापा अब काफ़ी बेटर हैं, मेरठ आ चुके हैं। मैं भी जाने की ट्राई कर रही हूँ फटाफट उनके पास, लेकिन अभी मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है एक रीज़न की वजह से, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही बता दूँगी, जिसकी तैयारियाँ भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और वो करना बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए, बिकॉज़ वो हमने कोई अभी का प्लान नहीं किया, वो हमारा 2-3 महीने का प्लान चल रहा था, तो उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा काम बीच में अटका हुआ है। आगे मैं आपको बताऊँगी आने वाले व्लॉग्स में। बाकी रोज़ मेरे मॉम डैड से मेरी रोज़ बात हो जाती है, कम से कम 5 से 6 बार कॉलिंग हो जाता है, वीडियो कॉल हो जाता है। वो लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। और जो मेरे बड़े वाले दीदी हैं ना, नोएडा वाले रीमा दीदी, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, हम 3 बहनें हैं ना, तो सबसे बड़ी दीदी नोएडा में रहती हैं, तो वो मम्मी पापा के पास हैं। और वो जब से चंडीगढ़ से मॉम डैड मेरठ पहुँचे तो वो साथ में ही हैं, जीजू और दीदी दोनों। आप जानना चाहते होंगे मेरे जीजू दीदी अकेले रहते हैं क्या, तो जी हाँ, वो जो नोएडा वाली दीदी हैं वो अकेले रहती है जीजू के साथ नोएडा में, बिकॉज़ उनकी एक ही बच्ची है जिसका नाम है अंशु, और वो बाहर रहती है इंडिया से, और वहाँ वो बहुत अच्छा एक बढ़िया सा जॉब कर रही है। मतलब उसकी शादी अब थोड़े टाइम में होगी, ऐसे मतलब शादी के लायक है। तो ये है, तो इसीलिए मुझे मम्मी की पापा की मतलब कॉलिंग हो जाता है, दीदा वहाँ पे है मेरी, तो इसीलिए टेंशन कम है। बट हाँ देखिए, माँ बाप के लिए मुश्किल तो है, बट वो अब धीरे धीरे जीने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड, क्योंकि हम लोग कॉलिंग वॉलिंग करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं, उनको हंसाते रहते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि भले हम दूर हैं लेकिन उनको ये फील करवाएं कि हम उनके पास ही हैं। और बाकी रही बात जो आप लोग मेरे भाभी के बारे में जानना चाहते थे मेरे भाई को आखिर क्या हुआ था, तो मैं एक वीडियो विवेक के साथ बैठ के बनाने वाली हूँ इस पर, या फिर मैं अकेले बना दूँगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आराम से बना दूँगी। उनका भी देखिए 13 तारीख को 1 साल पूरा होगा, 1 साल बोल रही हूँ, 1 महीना पूरा होगा भाई को गए, तो उसके बाद में मैं फॉर श्योर आपकी सारी जो भी आपके मन में
क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी हैं, क्या भाभी आपके मॉम डैड के साथ रहती हैं अब? तो यहाँ पे मैं एक बात का बस आंसर कर देती हूँ कि जी नहीं, मेरी भाभी मेरे मॉम डैड के साथ नहीं रहती हैं। आगे आने वाले वीडियो में जब मैं बात करूँगी ना बैठ के, तब आपको डिटेल में बताऊँगी कि भाई क्यों नहीं रहती हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ हैं बच्चे उनके भैया के, वो सब मैं बताने वाली। आपसे कुछ नहीं छुपाने वाली, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। 13 तारीख आ जाए, उसके बाद में मैं वीडियो बनाती हूँ और आपकी सारी क्वेरीज़ को दूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, बात करते करते सारा रूम ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। ये कॉर्नर जो है ना, इसको भी आज मैंने साफ़ किया है। ये छोटा सा कारपेट आपको याद होगा, मैंने 2020 में अमेज़न से मंगवाया था। ये नन्ना सा जो जूट का कारपेट है, और ये कॉर्नर सजाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी कुछ चीज़ें फ़्लिपकार्ट की हैं, कुछ चीज़ें अमेज़न की हैं, सब मिक्स एंड मैच करके ये छोटा सा कॉर्नर मैंने रेडी किया था। आप लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं ये घर क्यों बदलना चाहती थी, ये तो इतना बड़ा घर है। नहीं, एक्चुअली बड़ा तो है, लेकिन क्या है ना, मुझे एक अलग सेपरेट रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, थैंक यू आप सबके सजेशन के लिए, क्योंकि जिस व्लॉग में मैं घर देखने गई थी, आप सब ने मुझे ये लिखा है कि नहीं, आप जिसमें रहते हो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये सच बात है, हमें वहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं लगे और ना ही हमें वो घर इससे बड़ा लगा। यहाँ ज़्यादा खुला खुला फील होता है मुझे। और कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि रेनोवेशन करवा लो, तो वो भी बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी माइंड में वही चल रहा है। और जहाँ तक शिफ्टिंग का सवाल है, तो वो तो अब देखिए, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी तो कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो क्या होता है ना इंसान, और एक और चीज़ है जो फ्यूचर में मैं आपको व्लॉग्स में बताने वाली हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कुछ और चीज़ भी है जिस वजह से शिफ्टिंग शायद अभी तो पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं है इस साल तो, क्योंकि और भी कुछ है ऐसा जिस वजह से अब हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम तो। लेकिन हाँ, आते जाते रहेंगे। मॉम डैड को भी मैंने यही समझाया कि अब है ना, आप आते जाते रहना हमारे पास। मतलब देखिए, 3 बच्चियां हैं अब आपकी, तो थोड़े दिन मेरे पास, भाई जितना मन करे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, हमेशा के लिए भी आना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। और लाइक कुछ टाइम मेरे पास रहेंगे, कुछ टाइम दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, तो आपका मन बहला रहेगा। क्योंकि मेरे पापा का नेचर कैसा है, वो मेरठ से हटना ही नहीं चाहते, ज़रा भी निकलना नहीं चाहते। लेकिन इस बार हमने पापा को बहुत फ़ोन पे रोज़ समझा रहे हैं हम कि बस थोड़ा अभी देखिए टाइम जाने दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा आते रहिए हमारे पास, सबके पास, तो वक्त भी कटेगा। और देखिए, सबके बच्चे हैं, मतलब मेरी चंडीगढ़ वाली दीदी के हैं, मेरे हैं, तो लाइक उनका मन भी लगा रहेगा ना। देवते के साथ अलग ही मज़ा आता है, बड़े लोगों को ना मज़ा आता है। और बस बाकी तो देखिए, पूरी सफाई इस रूम की हो गई है। सारा सोफ़ा आगे निकाल के हमने झाड़ा है, सारे वॉल को क्लीन किया है। भाभी का बहुत सहारा हो जाता है सच्ची में। एक तो पतली सी है ना, कहीं भी आ जाती है, कहीं भी चढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए। और विवेक भी बस आपको अब 2-4 दिन ही घर पे दिख रहे हैं, इसके बाद आपको वो घर पे दिखाई नहीं देंगे। वो राज की बात भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगी, आपको जानने मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना देखिए, ये प्रिशा का टेबल है, मीशो से लिया था, बहुत साल चल गया, ये 3 साल के करीब ये टेबल चल गया। इस पे बैठ के वो आजकल कुछ इम्पॉर्टेंट कर रही है, जो मैं आगे व्लॉग्स में आपको बताने वाली हूँ। मतलब प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक एनीथिंग, यू नो। मेरे घर में आजकल प्रोडक्टिविटी की तो हद ही हो गई है। मैं तो प्रोडक्टिव हुई ही, जो कि मेरा यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम और साथों साथ घर की कुकिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। लेकिन मेरी पूरी फैमिली काफ़ी प्रोडक्टिव हो चुकी है, मैं आगे बताऊंगी। तो आज है ना, ये आपको याद होगा, गेहूं आए थे घर में, मैंने बताया था ना आपको, हमने गेहूं लिए हैं, वीट लिया है 120 kgs, जो कि पूरे साल का गेहूं यहाँ लोग इसी टाइम पे भरते हैं, मार्च अप्रैल में ना भरा जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोग, मतलब सब जगह का अलग अलग होता है। कुछ लोग दवाई डालते हैं जिससे कि उसमें कीड़े ना पड़े, यहाँ कैस्टर ऑयल डाला जाता है, यानी दिवेल बोलते हैं कैस्टर ऑयल को यहाँ पे गुजरात में। सो मीनाक्षी हर साल मेरा ये भर के देती है मुझे। हमारे पास 100 किलो का एक पीपड़ा बोलते हैं, डब्बे को पीपड़ा कहते हैं यहाँ पे, 100 किलो का एक पीपड़ा है, जिसके अंदर ये सारे के सारे गेहूँ वो आज साफ़ करके, मतलब कल ये लोग साफ़ करके गए थे, मैं और विवेक तो वहाँ गए हुए थे ना सूरत डॉक्टर को दिखाने के लिए, परसों सॉरी, तब ये लोग साफ़ करके चले गए थे गेहूँ, और फिर आज ये लोग भरने के लिए लग गए हैं। तो इसमें कैस्टर ऑयल को अच्छे से मिक्स करती है ये बैठ के मीनाक्षी, और इसके बाद डब्बे में भर देती है। एक पॉलीथीन, बड़ा साइज़ का एक पॉलीथीन बैग मैंने 100 किलो का लेके दे दिया है, उसके अंदर भर देगी। तो पूरे साल ये गेहूँ हमारे चल जाते हैं, हम लोग ले लेके ना पिसाते रहते हैं जब ख़त्म हो जाता है। मेरे मायके में भी मम्मी ऐसे ही करती थी, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही करती थी, और उसी परंपरा को मैं भी फॉलो कर रही हूँ। कुछ लोग भरते नहीं है ना, आटा लेके खा लेते हैं तैयार, लेकिन हम लोग को तैयार आटा नहीं अच्छा लगता, हमें इसकी आदत हो गई है घर का आटा पिसाने की। तो ये इस तरह से कुछ कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। चलिए, व्लॉग को लाइक कर देना, छोटू सा व्लॉग है, और आज शायद 2 व्लॉग आएंगे, 2 व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।